इनहेरिटेंस हमने देखा है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस, उसके बाद हम देखेंगे वाई लिंक इनहेरिटेंस। अब वाई लिंक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होगा? जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। मतलब इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ Y chromosome अब is known as, is called Y link inheritance। अब Y link inheritance है क्या? ये जीन्स located on non-homologous region of Y chromosome is known as Y-linked gene। उसे बोल सकते हैं Y-linked genes। अब the genes Y-linked genes are inherited direct from male to male। अब यहाँ पे क्या होगा? ये Y-link जो है मतलब Y chromosome कहाँ पे होगा? Y chromosome basically present only in male। मतलब Y क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? X और Y, ये कंडीशन कहाँ पे होगी? मेल में होगी। फीमेल में क्या होते हैं? X X बराबर, ये फीमेल में है X X बराबर। तो इस वजह से यहाँ पे फीमेल में क्या होगा? वो अलग पार्ट सिमिलर क्रोमोसोम वहाँ पे होगा, लेकिन मेल में क्या होता है? तो अलग अलग हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। यहाँ पे एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये नॉन होमोलोगस जो रीजन है, इसके ऊपर जो जीन्स है उसे बोलते हैं Y लिंक जीन्स। जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, Y लिंक जीन उसे बोलते हैं, Y लिंक इनहेरिटेंस उसे बोलेंगे। अब माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कैरेक्टर है ये इनहेरिट कहाँ पे होगा? फीमेल में होगा क्या? Y linked genes are inherited direct from male to male। ये डायरेक्ट इनहेरिट होगा। क्यों? कहाँ पे? मेल टू मेल इनहेरिट, डायरेक्ट मेल टू मेल। क्यों? दैट इज द बेसिक कैरेक्टर Y क्रोमोसोम। ये क्या है? बेसिक कैरेक्टर है। कहाँ पे? मेल में ही ये Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये जो डिसीज होगा या कैरेक्टर इनहेरिट होगा मेल से मेल में ही इनहेरिट होता है। द Y linked genes such as hypertrichosis। अब हाइपरट्राइकोसिस है क्या? अब हाइपरट्राइकोसिस ये काफी बार कम पूछी है। हाइपरट्राइकोसिस क्या है? ये हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस इज नथिंग बट द एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन ईयर पिन्ना। अगर ईयर पिन्ना अगर ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे क्या होता है? ईयर पिन्ना मेल में अगर ऑब्जर्व करते हो तो मेल में ईयर पिन्ना के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। और फीमेल में ईयर पिन्ना पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंट होते। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज मेल पजेस Y क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम होने के कारण वहाँ पे क्या होता है? मेल में ये हेयर्स जो होते हैं ग्रो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ईयर पिन्ना। दैट इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मेल ड्यू टू हाइपरट्राइकोसिस। व्हाट इज हाइपरट्राइकोसिस? इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन पेयर ऑफ ईयर। दिस कैरेक्टर ट्रांसमिटेड डायरेक्ट फ्रॉम मेल टू मेल। ये कैरेक्टर फीमेल में ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इज अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉरी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम वहाँ पे नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पे ये कैरेक्टर नहीं होगा, इनहेरिट नहीं होगा। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस ये इसके ऊपर एक कुछ एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक कैरेक्टर ऑब्जर्व करेंगे जो इनहेरिट होता है, इनहेरिटेंस पैटर्न
इसका जो बेस है, मतलब ये कैरेक्टर कैसे इनेट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये हम देखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, अब कलर ब्लाइंडनेस एग्जैक्ट है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कोई पर्सन अगर सफर होता है इस डिसीज से या ट्रेड से, तो यहाँ पे क्या होता है? अनएबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, वो रेड और ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाता। अब यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कौन? कलर ब्लाइंड पर्सन। अगर कलर ब्लाइंड पर्सन है तो ये रेड और ग्रीन कलर क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाता? उसे दोनों इमेज जो है, दोनों जो कलर है वो मिक्स होके दिखते हैं। मतलब दोनों कलर कैसे दिखेंगे? मिक्स होके, दैट इज द ग्रे। कौन सा कलर शो होगा वहां पे? ग्रे कलर शो होता है। क्यों होता है ऐसे? इसके पीछे रीजन क्या है? ग्रे कलर शो होने के पीछे रीजन क्या है? अब देखो यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसे कंबाइन, वो जो दोनों कलर है वो कंबाइन हो जाते हैं और उसके आंखों के आगे इमेज दिखती है, दैट इज द ग्रे कलर। ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। उसके रेटिना में, मतलब आईज का पार्ट है रेटिना, इनसाइड दैट रेटिना देयर इज अब्सेंस ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। मतलब कलर सेंसिटिव सेल जो है वहां पे कलर सेंसिटिव सेल नहीं होने की वजह से रेटिना के अंदर क्या होते हैं? कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स द कोन इन द रेटिना ऑफ आईज। मतलब आई जो होता है, आई के अंदर रेटिना होता है, उस रेटिना के अंदर कोन्स होते हैं, काफी सारे कोन्स होते हैं। कोन लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, इसी नाम दिया इसे कोन, बराबर। जो क्या करते हैं? कलर सेंसेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द कोन, बराबर। रेटिना में नहीं होगा, उस जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं होगा, या वहां पे कुछ काफी डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से, इसी वजह से वहां पे क्या होगा? उसे कलर आइडेंटिफाई नहीं होता। स्पेशली रेड और ग्रीन, वो इमेज जो होती है वो क्या होती है? कंबाइन हो जाती है, उसे ऑब्जर्व होगा ग्रे कलर। कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा? ग्रे कलर, दैट इज द ग्रे कलर। देन उसके बाद हम देखेंगे अब ये डिसीज कहाँ से इनेट होगा, कैसे इनेट होगा। देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या होगा? ये कलर सेंसिटिव सेल क्यों नहीं होती वहां पे? देखो नहीं होता, इसी वजह से ये डिसीज ट्रांसफर होगा, इनेट होगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स बराबर, देन ये एक्स और वाई, ये एक्स वाई। अब यहाँ पे होमोलोगस रीजन होगा, ये होमोलोगस रीजन, इसके बारे में हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, ये मेल, ये फीमेल। अब ऑब्जर्व करो यहाँ, ये नॉन होमोलोगस रीजन है, इसे बोलेंगे हम नॉन होमोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन, दैट इज द, ये जो ऊपर का पार्ट है नॉन होमोलोगस, ये पार्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे नॉन होमोलोगस रीजन पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर कलर ब्लाइंड के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा जीन? सी। कलर ब्लाइंड के लिए सी जीन, बराबर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम कलर ब्लाइंड के लिए सी, ये कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल सी। मान लो कलर ब्लाइंड के लिए जीन कौन सा है? जीन जो है उस जीन में, ये अगर जीन है उस जीन में दो रिप्रेजेंट है, कैपिटल सी कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल सी। तो क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा क्या? यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इज एब्सेंस ऑफ कलर ब्लाइंड, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट है दोनों
हमारी कंडीशन क्या है, नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर जब तक रेसेसिव जीन नहीं होगा तब तक वो ट्रेट या वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होगा, डिसीज इनहेरिट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो कैपिटल सी मतलब क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन होती है कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी इन फीमेल, तो क्या होगा, कैरियर, बराबर है, क्योंकि ये ट्रेट इनहेरिट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये जो डोमिनेंट है ये क्या होता है, एक्सप्रेस होता है और इसे सप्रेस कर, रिसेसिव को सप्रेस कर, मतलब ये क्या होगा, कैरियर। कैपिटल सी स्मॉल सी दैट इज द कैरियर, ये क्या होगा, नॉर्मल। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे हम, यहाँ पे स्मॉल सी कलर ब्लाइंड का ले रहे एग्जाम्पल, यहाँ पे स्मॉल सी, तो क्या होगा, दैट इज द अफेक्टेड फीमेल, मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे, मतलब फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों डोमिनेंट है, दोनों अलील अगर डोमिनेंट है पर्टिकुलर जीन के, तो वहां पे नॉर्मल फीमेल। अगर यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो क्या होगा, कैरियर, बिकॉज वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो क्या होता है, एक जो डोमिनेंट है वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, और जो दूसरा है उसे सप्रेस कर। अगर थर्ड कंडीशन स्मॉल सी है, तो दैट इज द दोनों रेसेसिव है तो क्या होगा, वो डिसीज या ट्रेट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनेट होगा, ह्यूमन बीइंग में इनेट होगा, स्पेशली फीमेल। ये फीमेल के बारे में 3 पॉसिबिलिटी है, दैट इज द नॉर्मल फर्स्ट कैपिटल सी, देन कैपिटल सी स्मॉल सी दैट इज द कैरियर, देन थर्ड वन अफेक्टेड फीमेल, मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल, स्मॉल सी। अब यहाँ पे अगर मेल के बारे में लेते हैं, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम। मान लो यहाँ पे कैपिटल सी है मेल में, इसका करस्पॉन्डिंग एलील है क्या, वाई क्रोमोसोम के ऊपर, नहीं है, फिर क्या होगा, ये नॉर्मल। अगर मान लो इसमें पॉसिबिलिटी 2 ही होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3 है, बराबर है, डोमिनेंट, कैरियर और सफर, अफेक्टेड। और यहाँ पे क्या है, एक तो डोमिनेंट है तो नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे अगर रेसेसिव है तो क्या होगा, 100%, तो क्या होगा, अफेक्टेड। इसका करस्पॉन्डिंग एलील कैपिटल सी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैरियर होगा क्या, मेल में कैरियर होगा क्या, नहीं, अफेक्टेड डायरेक्ट, एक तो नॉर्मल हेल्दी, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड या डिसीज कंटेनिंग पर्टिकुलर मेल। मतलब इसी वजह से बोला गया है सेक्स लिंक ट्रेट मोर अपीयर इन मेल देन द फीमेल, फीमेल में पॉसिबिलिटी कम है और मेल में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसी वजह से बोला गया। अब देखेंगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इफ मैरिज बिटवीन, अगर ऐसे 2 पर्सन है उसके बीच में अगर मैरिज होता है, देखो यहाँ इफ मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड एंड नॉर्मल फीमेल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कलर ब्लाइंड एंड नॉर्मल फीमेल, ये इनके दोनों के बीच में अगर मैरिज होता है, ये मेल, ये कलर ब्लाइंड फीमेल, और सेकेंड वन दैट इज द नॉर्मल फीमेल, सॉरी कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल है, कलर ब्लाइंड मेल। अब कलर ब्लाइंड मेल है, यहाँ पे क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम के साथ ये अटैच होते हैं, इसी वजह से हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स। नॉर्मल फीमेल मतलब क्या होगा, कैपिटल सी, क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल सी। कलर ब्लाइंड मेल मतलब क्या होगा, स्मॉल सी, ये रेसेस। मैरिज हुआ, ये पेरेंट है, P1 पेरेंट जनरेशन। फिर उसके बाद ये क्या है, सेकेंड पार्ट दैट इज द जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप। फिर उसके बाद जीनोटाइप के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्म होगा। अब गैमेट फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये एक्स क्रोमोसोम
इसके साथ फ्यूज होगा, बराबर। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x स्मॉल सी x कैपिटल सी। देन उसके बाद ये इसके साथ भी यूनाइट हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, x स्मॉल सी देन x कैपिटल सी। देन उसके बाद नेक्स्ट x, यहाँ y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y x कैपिटल सी। यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलील नहीं रहता है। देन नेक्स्ट y कैपिटल सी, बराबर। हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, लिखते समय हम सिमिलर लिखेंगे x y। अब देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, x x मतलब ये फीमेल है। कौन सी फीमेल, यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, मतलब दैट इज द कैरियर फीमेल। सेकेंड, यहाँ पे भी क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल है। देन यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहाँ पे भी क्या है, कैरियर फीमेल। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम, ये वाई, एक एक्स वाई, यहाँ पे ये क्या है, एक्स वाई मतलब मेल, ये भी मेल। अब देखो यहाँ पे अगर ये मेल है तो यहाँ पे क्या है, ये डोमिनेंट है। वाई क्रोमोसोम के साथ कभी भी दिखाना नहीं है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलील वहां पे नहीं होता है, इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा होगा, दैट इज द मेल होगा ये, लेकिन नॉर्मल। यहाँ पे हमने कौन सा लिया था, ये एक y और एक x। यहाँ पे भी क्या होगा, कौन सा होगा, नॉर्मल मेल, बराबर। यहाँ पे भी नॉर्मल मेल होगा, बराबर। ये है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक लास्ट पार्ट है, यहाँ पे इफ मैरिज बिटवीन, अगर यहाँ पे अगर दो कलर, यहाँ पे अगर हम मैरिज दिखा सकते हैं, नॉर्मल मेल मैरी विद कैरियर डॉटर, मतलब नॉर्मल मेल यहाँ पे जो हम कर सकते हैं मैरिज, यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी हमें दिखाना है, इफ मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल, यहाँ पे कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल, अगर नॉर्मल मेल अगर दिखा सकते हैं हम यहाँ पे, कैरियर, इफ मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस करेंगे। अब कैरियर फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स एक कैपिटल एक स्मॉल। देन नॉर्मल मेल में क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल मेल में कैपिटल से। कलर ब्लाइंड के लिए हम कौन सा जीन दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल से, ये शो कर रहे हैं। अब कैरियर मतलब एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव। अब इसके जीनोटाइप गैमेट कौन से होंगे यहाँ पे, अब इसके जीनोटाइप डायरेक्ट हम जीनोटाइप अगर देखेंगे, यहाँ पे इसके गैमेट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे भी दो गैमेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट एक्स कैपिटल, एक्स स्मॉल, देन एक्स कैपिटल वाई, ये क्या इसके गैमेट्स, बराबर। गैमेट के बाद क्या होगा, जीनोटाइप, उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये एक गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा, एक्स एक्स मतलब कैपिटल सी और ये कैपिटल सी। देन उसके बाद नेक्स्ट ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल एक्स और वाई, यहाँ पे कैपिटल सी, करस्पॉन्डिंग एलील नहीं होगा यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्स एक्स, यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल सी। देन नेक्स्ट कैपिटल एक्स वाई, यहाँ पे स्मॉल सी। अब देखो एक्स एक्स है मतलब मेल है और डोमिनेंट दोनों है, मतलब क्या होगा, नॉर्मल फीमेल। एक्स एक्स मतलब विच इंडिकेट फीमेल, नॉर्मल फीमेल। देन यहाँ पे देखो
क्या है, XY मतलब मेल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ये डोमिनेंट है बराबर, मतलब क्या होगा, नॉर्मल मेल। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, मतलब कैरियर फीमेल। और ये क्या है नेक्स्ट, अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंगली प्रेजेंट ही नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ पे अफेक्टेड मेल, मतलब क्या होगा, ये कैरियर होगा, ये नॉर्मल मेल होगा और ये नॉर्मल फीमेल, और ये क्या होगा अफेक्टेड, मतलब कलर ब्लाइंड, यहाँ पे हम लिखेंगे कलर ब्लाइंड। अब पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे 25% नॉर्मल फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, देन 25% कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, और यहाँ पे कैरियर फीमेल, और यहाँ पे अफेक्टेड, मतलब यहाँ पे अगर 25% अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा अफेक्टेड मेल, मतलब कलर ब्लाइंड मेल, मतलब 25% क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। कहाँ कब, जब कैरियर फीमेल मैरी भी नॉर्मल, मतलब ये कैरियर है, आगे जाके या नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर क्या हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है। दिस इज ओवर अबाउट द एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ये काफी बार एग्जाम में आया है और आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। This is over about the sex linked inheritance.